मिल गया बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। मेरे विद्यार्थियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। सामाजिक विज्ञान के पेपर को लेकर यदि आप डिस्टर्ब है, परेशान है कक्षा 9 के, तो ये सेशन आपका है। देखिए, एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 का लेटेस्ट पेपर एडिशन, इस पेपर को तैयार कर लीजिएगा। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, क्लास 9th के बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सामाजिक विज्ञान का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या है बहुविकल्पी का, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अगर देखा जाए तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी जो है वो है पश्चिमी विक्षोभ है। कौन है? पश्चिमी विक्षोभ जो है वो मुख्य रूप से जिम्मेदार है किसके लिए? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा के लिए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो देखिए डिस्टेंस, जब मानसून का आगमन होता है वो जून के प्रारंभ में होता है। कब होता है? जून के प्रारंभ में जो होता है वो मानसून का आगमन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जून में अगर देखा जाए तो 1 जून से 15 सितंबर तक मुख्य रूप से सक्रिय होता है ये मानसून के रूप में अगर देखा जाए तो। सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? देखिए डिस्टेंस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिमलीपाल जीवमंडल, देखिए डिस्टेंस, ये जो स्थित है वो जीवमंडल जो स्थित है ये उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। और अगर आपसे जिला पूछे तो देखिए मयूरभंज है, यानी मयूरभंज के उड़ीसा जिले में देखिए मयूरभंज जिले के उड़ीसा राज्य में जो है सिमलीपाल जीवमंडल जो है स्थित है मुख्य रूप से। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये प्रश्न आप लोगों का। बढ़ते हैं घ प्रश्न की। देखिए घ प्रश्न आप लोग क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जो क्या करता है, जो अपने आप नाम को पढ़ एवं लिख सकता है, जो किसी भी भाषा में पढ़ एवं लिख सकता है, जो पढ़ना लिखना एवं अंग्रेजी तीनों जानता है, जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर, जिसकी उम्र 7 वर्ष है और वह किसी भाषा को समझ सकता है और साथ ही साथ पढ़ और लिख सकता है। ठीक है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार ये बातें शामिल की गई थी ना, कि एक व्यक्ति साक्षर नहीं है यदि वह सिर्फ पढ़ सकता है और लिख नहीं सकता। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि कम से कम 7 वर्ष का है और समझ के साथ किसी भी भाषा में लिख और पढ़ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आप लोगों का। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? देखिए डिस्टेंस, अगर कहा जाए तो ये टोटल 47 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 41 आपका हो जाएगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए? देखिए अनुसूचित जातियों के लिए जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 47 सीटें आरक्षित है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर जो है 41 है, तो ये भी ऑप्शन देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं भी ऑप्शन दिया है, लेकिन 41 आप लोग नियर अबाउट में ले सकते हैं। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है ना, चलिए अच्छा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। और देखा जाए तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? देखिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का जो काम होता है वो राज्यपाल जो उनको शपथ दिलाते हैं मुख्य रूप से। और देखिए सर्वोच्च न्यायालय हो गए के न्यायाधीश हो गए, चुनाव आयुक्त हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, तो इनकी नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। चुनावों की क्या आवश्यकता है? मतदाता अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं जो उनके लिए कानून बनाएंगे, मतदाता अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं जो सरकार बनाएंगे और उनके लिए बड़े निर्णय लेंगे, दल का चुनाव कर सकते हैं जिनकी नीतियां सरकार तथा कानून बनाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेगी। तो देखिए दोस्तों, सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं यहाँ पर, तो सभी जो ऑप्शन होगा इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए। दोस्तों देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को देख लीजिए। सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, उसका जो सोल्यूशन है आप लोग को उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और फटाफट इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते चलिएगा। ठीक है, डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो ये अति लघु उत्तरीय की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा आप सभी लोग अच्छे से। लघु उत्तरीय में जब बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण। बफर स्टॉक क्या है? वन अधिनियम का चरवाहों पर क्या प्रभाव पड़ा? उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को भी देख लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। देखिए यहाँ पर जो है मानचित्र पर निम्नांकित को दिखाना है, दर्शाना है, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु को। तो इन सभी को जो है मानचित्र पर इंडिकेट करना है। दोस्तों इस तरीके से था देखिए आप सभी लोगों का वार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का पेपर। ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद,
जय भारत।